नमस्कार, मैं हूं कुछ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, इस कोरोना पेंडेमिक में जुलाई के महीने में दूसरे सप्ताह का हाल लेकर आए। जी, हम बात करेंगे 6 तारीख से लेकर के 12 जुलाई के बीच में आपकी तकदीर का हाल कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, किस तरह की सावधानी रखनी होगी, क्या करें और क्या ना करें। चलिए तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं ग्रहों का हाल। राशियों में पहली राशि थी मेष और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय ग्रहों का हाल क्या है। नंबर 1, मंगल 12वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि जिंदगी में भाग दौड़ जस की तस बनी रहेगी, पर सेहत को लेकर के थोड़ा चिंता करना होगा। तीसरे स्थान के राहु चित्त की एकाग्रता कम करते हैं, मतलब बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाए रखने के लिए टिकटॉक जैसे या फिर पबजी जैसे गेम से अपने आप को बाहर करना होगा। दूसरे स्थान के शुक्र हैं, संपत्ति का विवाद हो सकता है, संपत्ति को लेकर चिंता हो सकती है। दशम स्थान में शनि, कुल मिलाकर के बॉसेस के साथ रिलेशन बढ़िया रहने वाले हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा गुरु केतु एक साथ हैं, मतलब सप्ताह की शुरुआत में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होगी, नौकरी की, शादी की, घर लेने की, संपत्ति लेने की, यानी बहुत कुछ। इस सप्ताह में क्या करना चाहिए? मंगल 12वें स्थान में है, इसलिए पहला काम तो आप मंगल भगवान की प्रीता के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करें, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी देखना होगा कि मंगल 11वें स्थान में है, मतलब दोस्तों का साथ तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है, मगर लग्न में शुक्र है, फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है। दूसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध राहु जो बताते हैं कि शेयर स्टॉक से एमसीएक्स पे डील करते समय सावधान, और 8वें स्थान के गुरु केतु कहते हैं कि यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें, खासकर टीनेजर्स, क्योंकि 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं। निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी गाड़ियां फिसल सकती है, स्पीड पर कंट्रोल रखिए। वैसे भी फिसलन भरा रास्ता है, इस समय कोरोना पेंडेमिक भी है, फाइनेंशियल क्रंच भी है और पुलिस का सख्त पहरा भी है। फंस गए तो बड़ी परेशानी में आ सकते हैं बाबूजी, तो क्या करना चाहिए? इस समय 8वें स्थान में गुरु केतु और चंद्रमा दोनों ही पड़े हुए हैं, मतलब विवादों से दूर रहने की जरूरत है। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपको फंसने की आ सकती है, ढेर सारे अवसर भी मिल सकते हैं यदि आप विवादों से बच पाए तो। भाग्य शनि आपको भाग्यस्थान में बैठ करके ढेर सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, पर याद रखिए फैंटेसी से बाहर रहें, कोई डॉक्यूमेंट ध्यान से साइन करें। क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में राहु के मंत्र का जप करें, विवादों से दूर रहें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें, हनुमान बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं, तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़ गए सूर्य बुध राहु, जिसका मतलब होता है कि बेगारी के काम बढ़िया होंगे। यदि आपका संबंध सोशल वर्क से है या फिर आप पॉलिटिक्स से हैं या आप किसी एंटरटेन मीडिया से हैं या फिल्म मेकर हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है, क्योंकि लग्न में उच्च के राहु हैं। पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो निर्णय लेने में परेशानी, चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है। इस समय अगर 12वें स्थान के शुक्र बताएं तो बताते हैं कि नींद थोड़ी सी कम हो सकती है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कमाई थोड़ी सी कम हो सकती है, ध्यान रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं मंगल की स्थिति दशम स्थान में, मतलब सत्ता में आपका सरोकार, सत्ता में हक आपका बराबर रहेगा, मतलब पावर के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा, मगर रूटीन में पैसे की कमी आ सकती है, क्योंकि एकादशीश मंगल अपने स्थान से 12वें बैठे हैं। अगर हम इस समय गुरु चंद्रमा केतु 7वें स्थान में देखें तो ऐसा लगता है कि यदि अब तक आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, यदि आप टीनेजर हैं तो लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। मतलब इस सप्ताह में ढेर सारी अच्छी खुशियां आपको मिल सकती हैं। याद रखें कि कुछ सावधानी रखनी होगी। सावधानी ये है कि जुबान पर कंट्रोल रखना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो भगवान शिव का पूजन करें, वाणी पर संयम रखें, बड़ों का आशीष लें, तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु है, जिसका मतलब है कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, नींद की परेशानी हो सकती है, आकस्मिक खर्च बढ़ सकते हैं, दुश्मन आपके बढ़ सकते हैं, दूध से एलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को। 7वें स्थान में शनि है, कुछ लोगों की शादी जैसी बात हो सकती है, कुछ लोगों की जिंदगी में संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ सकती है, कुछ लोग अपने बॉसेस से परेशान हो सकते हैं, कुछ लोगों को फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ेगा। करना क्या चाहिए? बस एक छोटा सा काम, आप इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान कृष्ण का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, माखन मिश्री का भोग बच्चों को बांटे, तो आज का दिन, ये सप्ताह भी बेहतर होगा, दिन भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ढेर सारी खुशियां यहाँ मिल रही हैं, जिसकी तासीर इन दिनों में दिखाई पड़ती है कि ढेर सारा पैसा चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों को ढेर सारा पैसा मिल सकता है, पर याद रखिए ये पैसा गलत रास्ते से भी आ सकता है। कोशिश करें इस तरह के पैसों को अपने ज़िंदगी में ना आने दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो
बुरे रास्ते से आया हुआ पैसा यानी अनर्थ है वो आपकी ज़िंदगी में परेशानियों की शेड्यूल तय कर लेता है, इसलिए कोशिश करें इससे दूर रहें। अदरवाइज आप देखिए कि दशम स्थान में शुक्र है, बॉसेस की नाराजगी भी दिखाई पड़ सकती है इस समय। अगर 8वें स्थान के मंगल देखें तो आपकी ज़िंदगी में संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें 6ठे स्थान में शनि, ढेर सारे शत्रु भी आपकी वोट लगाने के मूड में 5वें स्थान में पड़े हुए गुरु केतु, लगता है कि संतान को लेकर कुछ बड़ा निर्णय करना पड़ेगा। चित्त की एकाग्रता बढ़िया है, कोई बड़ा इंटरव्यू देना चाहें तो सफल हो जाएंगे, ऐसा मान लीजिए। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का अभिषेक करें और खीर का दान करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में इनके लिए भी कुछ है। नंबर 1, दशम स्थान में सूर्य बुध राहु है, जिसका मतलब है वर्क प्लेस पर सावधान रहने की जरूरत। भाग्य स्थान में शुक्र पड़े हैं, ढेर सारे अवसर होंगे। अगर इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि 7वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जिसका मतलब है लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 4थे स्थान में गुरु चंद्रमा केतु बैठे हैं, जो बताते हैं कि महीने पूरे के पूरे सप्ताह भर परिवार में बवाल हो सकता है। अपने आप को बवाल से दूर रखिएगा। क्या करना चाहिए? बहुत आसान से समाधान। गणपति का पूजन करें, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और साथ में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। थोड़े से हरिमूंग और गुड़ का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 3रे स्थान में चंद्रमा गुरु केतु। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा केतु आदमी को सनकी बनाता है और ढेर सारी आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न भी करता है। मतलब इस समय अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में भी ढेर सारी एनर्जी आपके पास में है, यदि इसे नहीं संभाला तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। गुरु के साथ में केतु और केतु के साथ में चंद्रमा है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल की स्थिति देखें तो मंगल इस राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में, मतलब यहाँ फिर लाइफ पार्टनर की सेहत का रखना होगा ध्यान। यहाँ पर द्वादशीश चंद्रमा, द्वादशीश मंगल 12वें स्थान में 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता की समाप्ति हो सकती है। मतलब कोई पुराना रोग दूर हो जाएगा। शत्रु हो सकता है कि शत्रुओं पर विजय मिल जाए, या हो सकता है कि कोई पुराना ऋण चुक जाए। मतलब इस समय मंगल की स्थिति अच्छी है, मगर ये लाइफ पार्टनर की सेहत को थोड़ी परेशानी दे सकता है। अगर इस राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध राहु भाग्य स्थान में देखें, जिसका मतलब ये होता है कि कहीं कमाई में थोड़ी सी बाधा है, रूटीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि उलझने अवसर को परेशान कर रही हैं, अवसर को बाधित करती है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना, पंजीरी का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में लग्नेश मंगल है और लग्नेश मंगल इस समय मीन राशि में पड़े हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि 5वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं। संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, मगर संतान की सेहत की चिंता जरूर होगी। धन स्थान में चंद्रमा गुरु केतु के साथ में है। इस समय संपत्ति की योग तो प्रबल है, मगर 8वें स्थान में सूर्य बुध राहु बेवजह की विवाद लिटिगेशन फंस सकते हैं। बड़ी सावधानी से किसी प्रकार का पीडीसी चेक दीजिए, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन करिए, कोई बड़ी चीटिंग हो सकती है। इस समय 3रे स्थान में शनि, स्वभाव का एरोगेंस ठीक नहीं, बहुत इमोशनल होने से भी बात बिगड़ सकती है। इस समय 7वें स्थान में शुक्र है, कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर दोस्तों का साथ, मुझे ऐसा लगता है साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर दोस्तों की फिक्र आपको करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के इस सप्ताह में क्या करना चाहिए? आप भगवती महामाया के दर्शन करें, शनि के मंत्र जप करें, काले तिल के लड्डुओं का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में गुरु चंद्रमा केतु, आमतौर पे जैसे लग्नेश लग्न स्थान में बैठे तो थोड़ा सा खासकर बृहस्पति के लिए केंद्राधिपति दोष बनता है, मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है, मगर जब चंद्रमा धन स्थान में चले जाएंगे तो भी संपत्ति को लेकर थोड़े विवाद की संभावनाएं बन सकती है। धन स्थान में शनि, संपत्ति का योग बनता है। अगर इस समय 4थे स्थान में मंगल को देखें, सामाजिक प्रतिष्ठाएं आपकी, सामाजिक प्रतिष्ठा के योग बढ़िया रहेंगे, मतलब इज्जत बढ़िया रहेगी। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 6ठे स्थान में पड़े हुए शुक्र, जो बताते हैं कि एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी से आप परेशान हो सकते हैं। 7वें स्थान में सूर्य बुध राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है आप लाइफ पार्टनर का वजन बढ़ रहा हो। क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें और इस समय नवार्ण मंत्र का जप करें, सौभाग्य की सामग्रियों का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लग्न में शनिवार के स्थान में गुरु चंद्रमा केतु, जो बताते हैं कि व्यय भाव में बैठा है, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। लग्नेश लग्न में बैठा है, इसका मतलब स्वभाव में दया होगी। सर्दी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, नींद की परेशानी, सिर दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, क्योंकि तृतीय बृहस्पति भी 12वें बैठे हैं। अकेलापन आपको पैनिक हो सकता है व्यसन की इच्छा हो सकता है, आप गुटखा या पान खाने के या दूसरी तरह की चीज़ों के आदी हो, तो याद रखिए इस पर कंट्रोल करना होगा, वरना ये व्यसन ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। क्योंकि ये ग्रह लगातार सितंबर तक इसी तरह रहने वाले हैं, मेरा ख्याल है नवंबर तक इसी तरह रहने वाले हैं। मतलब आपको अपने स्वभाव पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय मकर राशि वाले जातकों के लिए
केतु के कारण, यानी यात्राओं से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपके कुछ गुप्त शत्रु भी एक्टिव है, सावधान रहिएगा। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर चिंता, और 3रे स्थान में मंगल, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन या ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल न करने से परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? नंबर 1, आप केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दे तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ती है, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा। द्वादशीश अपनी जगह में है, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, कमाई थोड़ी सी कम होगी, मगर एक अच्छी बात है, बृहस्पति द्वादश भाव से हट करके और लाभस्थान में आगे, जिसका मतलब यह है कि अब आय की स्थिति बेहतर होगी। चंद्रमा केतु गुरु के साथ में है, मतलब कुल मिलाकर के आय के ढेर सारे साधन बन सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए धनस्थान में पड़े हुए मंगल बताते हैं कि आतुरता हो सकती है, तनाव हो सकता है। इस समय अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें, एक्सीडेंट जैसी परेशानियां हो सकती है, खासकर टीनेजर्स के लिए। 4थे स्थान में शुक्र, माता का स्वास्थ्य, भूमि यानी मकान का मेंटेनेंस और वाहन का मेंटेनेंस, ये सब आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। 5वें स्थान में सूर्य बुध राहु, संतान को लेकर भी परेशान हो सकते हैं, चित्त की एकाग्रता भी कम हो सकती है। क्या करना चाहिए? बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, गुड़ चने का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े, शनि से आक्रांत है, मतलब यही बात कहूंगा कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, वाणी का संयम हो सकता है, बहुत अधिक गुस्सा आ सकता है, आप इंपेशेंट हो सकते हैं और यही इंपेशेंस में चोटें लग सकती हैं, मतलब रूटीन में आपको सावधान रहना पड़ेगा। 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। 10वें स्थान में गुरु चंद्रमा केतु बैठे हैं, सत्ता के साथ सरोकार अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस में भी आप अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, मगर एक बुरी बात भी है, 3रे स्थान में शुक्र है जो बताते हैं कि तनाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 4थे स्थान में सूर्य बुध राहु पड़े हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंतित हो सकते हैं। बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस सप्ताह में भी थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ों का आशीष लेना, बृहस्पति के मंत्र जप करना, गुड़ और चने का दान करना फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। कोरोना पेंडेमिक में अपना ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज करते रहें। याद रखें कि कोरोना पेंडेमिक के समय अपने उन्मान पे है, मतलब यदि आप दूर रहेंगे, सावधान रहेंगे तो निश्चित तौर पर बचे रहेंगे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे सप्ताह का हाल लेकर, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।